क्या कभी ऐसा हुआ है आपको कान में दर्द हुआ और आप ईएनटी डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा कान तो ठीक है, तो आप हैरान रह गए कि जब कान ठीक है तो आखिर ये दर्द आ कहाँ से रहा है। दोस्तों, बहुत बार दर्द कान से नहीं, आपके जबड़े के जोड़ यानी टीएम जॉइंट से आता है। और अगर आपने इसको नज़रअंदाज किया तो दर्द आपकी गर्दन, सिर, आँख सब जगह होने लगता है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये टीएम जॉइंट होता क्या है। देखिए, जैसे दरवाजे का कब्जा दरवाजे को खोलने बंद करने में मदद करता है, वैसे ही टीएम जॉइंट हमारे मुंह को खोलने बंद करने में मदद करता है। यह जॉइंट हमारे कान के ठीक आगे, अगर आप यहाँ पे अपनी फिंगर रखेंगे तो कान के ठीक आगे जब आप मुंह खोलेंगे बंद करेंगे तो आपको एक हिलती हुई चीज़ फील होगी। यह जॉइंट हमारा टीएम जॉइंट होता है। ये देखिए, ये जो हमारा मुंह खुलने बंद करने में जो मदद कर रहा है, ये हमारा टीएम। बहुत बार लोग इस दर्द में कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कान का दर्द है, ईएनटी के पास चलते हैं, सिर दर्द है, फिजिशियन के पास चलते हैं या गोली खा लेते हैं, गर्दन का दर्द है, माइग्रेन है, साइनस प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम्स कई बार टीएम जॉइंट के साथ कंफ्यूज होती हैं, पर टीएम जॉइंट को लोग नहीं समझ पाते क्योंकि अक्सर लोगों को इस बारे में नहीं पता होता है। इसलिए वो दूसरे डॉक्टर्स के पास अपना पैसा और समय बर्बाद करते हैं, पर उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। टीएम जॉइंट के मुख्य कारण क्या हैं? सबसे पहला बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है इसका, हम बहुत लंबे समय तक कई बार एक ही तरफ से खाना खा रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पास या तो दूसरी तरफ दांत ही नहीं होते, अगर होते हैं तो हमें उससे खाना खाने में मज़ा नहीं आता और हमारी हैबिट बन जाती है कि हमें इसी तरफ से खाना खाना है। ऐसा लंबे समय से तक करने से हमारे जॉइंट पे लोड आता है और हम टीएम जॉइंट की जो समस्या है, जो पेन है, इससे घिर जाते हैं। दूसरा कारण है जॉइंट पेन का दांतों को भींचना या बहुत देर तक क्लेंचिंग करके रखना। तीसरा कारण है अकल दाढ़ का टेढ़ा होना। कई बार हमारी अकल दाढ़ इतनी टेढ़ी होती है कि वो हमें जॉइंट को हिट कर रही होती है, जिससे जॉइंट की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और हमको बार बार स्वेलिंग के कारण भी पेन होता है। कई बार एक्सीडेंटली जमाई लेते वक्त बहुत बड़ा मुंह खुल जाता है, या कोई बड़ी बाइट्स लाइक बर्गर या पानी पूरी खाते वक्त भी हमारा मुंह बहुत बड़ा खुलने के कारण जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है। जॉइंट डिसलोकेट होने के कारण जॉइंट अपनी तरफ से डिसलोकेट होने के कारण हमको सीवियर टीएम जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। जॉइंट पेन को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपको बता सकती हूँ, जिनको करने से आपको टेम्प्ररी रिलीफ मिल सकता है। इसमें पहला है, आप गुनगुने पानी से भर के एक थैली, पानी की थैली गुनगुने 5 मिनट तक रखकर उसकी सुबह शाम सिकाई करें, जिससे आपकी मांसपेशियाँ उस तरफ की ढीली हो जाएंगी और आपको पेन कम होगा। दूसरी चीज़ है कुछ एक्सरसाइज लाइक चिन टक एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं। इसमें हम चिन को पीछे की तरफ खींच के 5 मिनट रखेंगे लाइक दिस। ये हम दिन में 2-3 बार करेंगे तो हमारी गर्दन और जॉइंट का पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तीसरा सल्यूशन ये है कि आप एक मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन्स मिलती हैं, कई बार ओवर द काउंटर भी मिलती हैं, आप मेडिकल स्टोर से लेकर उसको सुबह शाम एक एक गोली 5 दिन तक खा सकते हैं। उससे भी आपको दर्द में काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। जब भी आपको जॉइंट पेन हो या ऐसा लगे कि जॉइंट पेन है, तो आपको अपने माउथ ओपनिंग को, मुंह खुलने को रेस्ट्रिक्ट करना है। कम से कम मुंह खोलें, एक ही तरफ से खाना चबाना स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। याद रखिए, कान का दर्द कान से शुरू नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम टीएम जॉइंट से शुरू होता है। गर्दन का दर्द टीएम जॉइंट से शुरू होता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो आप अपने रिलेटिव्स को या अपने दोस्तों को, जो भी इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं, उनको अवेयर कराएं, उनसे ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।